हालेलुया रबाशी खला रिबी रिबी माशी खेंदेलेनेमो जीसस। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रमेश, रियल लाइफ चर्च करनाल हरियाणा। और मेरे प्रियो, अभी मैं बाइबल को पढ़ रहा था और समय अभी 2:37 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं समय जो है यहाँ पे मेरे टैब में। तो मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया एक बात मैं आपके साथ शेयर करूं जो प्रभु का आत्मा मेरे को बता रहा था। और मैं जल्दी से, समय ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें चुना है। यूहन्ना 15:16 में लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बने रहें। और जब तुम्हारा फल आएगा, बना रहेगा, तो जो कुछ तुम पिता से मांगोगे मेरे नाम से तो वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा यीशु मसीह ने कहा। यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है, तुम जाकर फल लाओगे, तुम्हारा फल बना रहेगा, फिर जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया। आज चर्च के अंदर लोगों को खुदा ने चुना है, आराधना करने वालों को, प्रचार करने वालों को, प्रार्थना करने वालों को, गीत गाने वालों को, बजाने वालों को। परमेश्वर सब लोगों को अलग अलग गिफ्ट देता है, अलग अलग बुलाहट देता है। अलग अलग बुलाहट में प्रभु ने एक एक जन को बुलाया है और ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। कहाँ से फल लाएंगे? खुदा ने जो काम आपको दिया है उस काम में आपने फल लाना है, उस काम में आपने फ्रूट लाना है। और वो फ्रूट जब आप लाएंगे तो उस फ्रूट के कारण जो आप पिता से मांगेंगे वो आपको देगा। हालेलुया। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन इस वचन से आपसे ये है कि क्या खुदा ने आपको चुना है और जो काम खुदा ने आपको दिया है, क्या आप उस काम को विश्वास योग्यता से कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं? जी। अब दूसरा वचन, रोमियो की पुस्तक 8:30 जो मैंने पढ़ा, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया। यानी जो लोग चुने हुए लोग होते हैं, परमेश्वर उन्हें आदर करता है, उन्हें महिमा देता है। चुने हुए लोग अलग दिखते हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोग स्टेज पर रहते हैं वो विश्वासियों से 10 गुना ऊपर होते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो खुदा का वचन बांटने वाले लोग होते हैं वो अन्य लोगों से 10 गुना ऊपर होते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो वचन शेयर करने वाले लोग होते हैं वो अन्य विश्वासियों से 10 गुना आगे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो प्रभु की सेवकाई में सेवा करने वाले लोग होते हैं वो विश्वासियों से 10 कदम आगे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग स्टेज पर हैं, क्वायर में, जो लोग क्वायर में गीत गाते हैं वो दूसरे लोगों से डिफरेंट दिखते हैं, अलग दिखते हैं। जो लोग क्वायर में हैं, क्यों? क्योंकि खुदा उनको महिमा देता है। महिमा का मतलब है ग्लोरी, सामर्थ, मस्सा, बरकत, उद्धार, मुक्ति, शांति, आनंद उनकी जिंदगियों में नजर आता है। हालेलुया। किनको? जिनको प्रभु ने बुलाया, ठहराया। मैंने पहले ही प्रभु ने कहा, यूहन्ना 15:16 में उसने हमें ठहराया है। रोमियो 8:30 में भी वो कहता है जिनको उसने ठहराया है उसने उनको महिमा दी है। अब रोमियो 8:28 भी ऐसा कहता है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कौन? जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो प्रभु का कार्य करते हैं, जो प्रभु का काम करते हैं। आप जो काम आप प्रभु के लिए कर रहे हैं वो छोटा बड़ा नहीं है। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई आराधना कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, हर एक को प्रभु ने, कोई चप्पल जुतियाँ उठा के रख रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है चर्च में। जो लोग खुदा के लिए काम करते हैं खुदा उनको महिमा देता है। उनकी लाइफ अन्य लोगों से अलग दिखती है, अन्य विश्वासियों से अलग दिखती है जो खुदा के लिए काम करते हैं। हालेलुया।
अभी आज की रात मेरे प्रियो, मैं जो चीज़ मनन कर रहा था, रात्रि के 3 बज चुके हैं, मैं जिस चीज़ को मनन कर रहा था, मैं ये सोच रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को अभी बात किया कि ये आप जानते हैं रमेश जी, आपके पास इतनी बरकतें क्यों हैं, आपके दूसरे भाइयों के पास क्यों नहीं है? क्यों? जब मैंने ये क्यों पूछा तो प्रभु ने मेरे को बाइबल में से ऐसे चेहरे दिखाए जिनको खुदा ने बरकत दिया। उसमें पहला चेहरा यूसुफ का है। 12 भाइयों में से अकेला यूसुफ था जिसको खुदा ने बरकतें दी, और जबकि लोगों ने उसके दर्शन को अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया, उसको कंगाल कर दिया, उसको गुलाम कर दिया, पर खुदा जिसने कहा कि जो उसका आदर करता है, जो उससे प्यार करता है, जो उसका काम करता है, जो उसकी ओर ध्यान लगा के रखता है, जो उसकी प्रस्तिस करता है, उसकी बुराई को भी खुदा भलाई में बदलता है। और खुदा ने कहा वो उसको महिमा देगा जिसको उसने ठहराया है, जो उसके लिए फ्रूट लेके आता है, जो उसके लिए फल लेकर आता है। मैं आपको बता दूं, उस गुलामी के बीच में भी यूसुफ विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य था वो। उसके भाइयों ने नहीं पहचाना कि यहोवा इसके संग है, पर पोतीपर ने पहचाना कि यहोवा इसके संग है। जेल के अंदर दरोगा ने पहचाना यहोवा इसके संग संग है। उस गुलामी में भी यहोवा उसके संग था। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया हुआ था, परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को जीतता था, परमेश्वर का काम करता था, प्रभु का करैक्टर अपनी लाइफ से दिखाता था, इसलिए खुदा ने उसको महिमा दिया। हालेलुया। 30 वर्ष की उम्र में यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। आज लोग फेल हैं, 60-60 साल हो गए लोगों की लाइफ को, उसके बावजूद वो एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाते। क्यों? आगे मैं देखता हूं दाऊद के बारे में, सबसे छोटा, आमेन, किसी काम का नहीं था फैमिली में, और वो अपने सारे भाइयों को क्रॉस करके ऊपर गया और वो राजा बन गया। मेरे पास बहुत से करैक्टर है, पर मैं दो के बारे में आपको बता रहा हूं। यूसुफ अपने सारे भाइयों को क्रॉस कर गया और प्रधानमंत्री बन गया, जबकि अपनी तरफ से खत्म कर दिया उन्होंने उसको, उसके दर्शन को खत्म कर दिया। मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, कलीसिया, जो लोग चर्च के अंदर काम करते हैं, चाहे आप झाड़ू मारते हैं, आप साफ सफाई करते हैं, आप बर्तन साफ करते हैं, आप चर्च में गीत गाते हैं, बजाते हैं, प्रभु को समय देते हैं, आप वचन शेयर करते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ दूसरे लोगों से अलग होगी यीशु मसीह के नाम में, डिफरेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। आप अलग चमकेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप खुदा के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप चमकेंगे। यूसुफ के दूसरे भाई साइन नहीं किए, पर यूसुफ साइन किया, क्योंकि यूसुफ का संबंध खुदा के साथ था। आपको खुदा को वैल्यू करना चाहिए कि उसने आपको चुना है, आपको खड़ा किया क्वायर में बजाने के लिए, गाने के लिए। खुदा ने आपको ये बोझ दिया है कि आप जाके चर्च में साफ सफाई करें। आप अपने पास्टर के साथ चल रहे हैं, आपको थैंक्स करना चाहिए परमेश्वर का। आप अपने अगुवे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, आपको थैंक्स करना चाहिए परमेश्वर का। अब चर्च में आपको कुछ काम करने के लिए मिल रहा है, आपको थैंक्स करना चाहिए परमेश्वर का। जिस दिन आप ये काम करने लग जाएंगे ना, आपकी लाइफ दूसरे लोगों से अलग दिखेगी, आप साइन करोगे। मैं बता रहा हूँ, जो लोग जिन बरकतों को सालों लगते हैं लोगों को पाने के लिए, वो महीनों में आपकी लाइफ में नजर आएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जब आप प्रभु के काम को बोझ के साथ करने लग जाओगे। ये जो सेवा आज हम कर रहे हैं, यह हमारी खूबी नहीं है, हमारी लियाकत नहीं है, हमारी स्टडी नहीं है। लोगों के पास, मैं कह रहा हूँ, हज़ारों सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, रद्दी में बेचते हैं लोग, और कोई वैल्यू नहीं है उनकी, और वो फेलियर है अपनी लाइफ में। हज़ारों सर्टिफिकेट हैं लोगों के पास, फिर भी वो फेलियर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस उनके ऊपर नहीं है, प्रभु ने उनको ठहराया नहीं है, इसलिए कोई फ्रूट उनकी नज़र में नहीं है, उनकी ज़िंदगी में नहीं है, इसलिए कोई प्रभु की महिमा उनकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कार्य की वैल्यू नहीं किया।
आज मैं आपको बता दूं, अगर आप पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं ना क्वायर में, स्टेज के ऊपर, मैं आपको बता दूं आप लोगों से अलग दिखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ अलग होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। दाऊद को खुदा ने चुना, क्यों? क्योंकि वो जंगलों में जब रहता था भेड़ बकरियों के साथ, वो प्रभु की प्रस्तिश करता था, प्रभु की आराधना करता था। आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर बरकत देता है। और आप देखिए दाऊद को, कि दाऊद आराधना करने वाला व्यक्ति जो जंगलों में आराधना करता था, और एक समय आया जब परमेश्वर ने उसे राजा नियुक्त कर दिया। 30 साल की उम्र में दाऊद संपूर्ण रीति से पूरे राज्य के ऊपर राजा ठहरा दिया गया। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो, ऐसा क्यों है? बाइबल कहते हैं यूहन्ना 12:26 में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, गीत गा के, आराधना करके, बाइबल पढ़ के, लोगों को वचन सुना के, लोगों के लिए प्रार्थना करके, अपने टाइट्स के द्वारा, अपनी ऑफरिंग के द्वारा, अपनी भेंट के द्वारा आप मिनिस्ट्री में कार्यरत हैं, तो मैं आपको बता दूं खुदावंद आपका आदर करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपको उठाएगा। आज दुनिया में हम देखते हैं जब कोई किसी का आदर करता है तो क्या करता है। मैं जगह जगह मीटिंग करने के लिए जाता हूँ और मैंने देखा लोग अलग अलग स्टेटों के अंदर, खुदा ने मेरे को लेके गया, ये प्रभु का अनुग्रह था। और अलग अलग, हरियाणा में अलग स्वागत है, पंजाब में अलग स्वागत है, महाराष्ट्र में अलग है, तेलंगाना में अलग है ना, और मुंबई में अलग है, रांची में अलग है, अलग अलग जगह, सिलीगुड़ी में अलग है, अलग अलग जगह अलग अलग रीति से स्वागत किया जाता है। तो कई बार कोई लोग, अगर हम किसी जॉब कर रहे, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में, वहाँ अलग रीति से आदर है। पर आज हम देखते हैं कई लोग आदर करते हैं तो बुक्का देते हैं, कई लोग आदर करते हैं माला पहनाते हैं, कई लोग आदर करते हैं शॉल पहनाते हैं। और जब हम ऑफिस में होते हैं तो बंदे का जब आदर होता है, उसको प्रमोशन दिया जाता है, उसको चेक दिया जाता है। हालेलुया। पर परमेश्वर जब किसी का आदर करता है तो परमेश्वर क्या देता है जानते हैं? नीति वचन 22:4 में लिखा, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मैंने कहा जब आप खुदा के भय में चलेंगे, खुदा की अगुवाई में चलेंगे, खुदा आपको धन देगा। आप अपने भाइयों में सबसे ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में, सबसे धनी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने पूरी फैमिली में सबसे टॉप पर होंगे यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद आपको महिमा देगा, आपका नाम होगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपका आदर करेंगे, लोग आपको मिलना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको इंसान ना खरीद सकता है, ना अपनी मर्जी से ले सकता है, वो है जीवन। और वो जीवन केवल परमेश्वर देगा मेरे प्रियो। आज आप धोखाधड़ियाँ करके धन कमा सकते हैं, लेकिन आप जीवन नहीं कमा सकते। जीवन केवल परमेश्वर देगा। और मेरी बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम में कोई बड़ा होना चाहता है तो वो सेवक बने। आज शैतान हमारी इस बरकतों को ख़त्म कर देता है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। मैंने देखा है लोगों को नाश होता हुआ, मैंने देखा है लोगों को नष्ट होता हुआ, सेवकाइयों से भागता हुआ, घमंड के कारण। बाइबल में लिखा नीति वचन में कि नाश होने से पहले अहंकार आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। दाऊद जब तक जीरो था, खुदा ने उसे उठाया। परमेश्वर आपको उठाएगा अगर आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए काम की वैल्यू करते हैं। आपको थैंक्स करना चाहिए जब आपको कोई सेवा दी गई है। हालेलुया। खुदा ने हम सबको सेवा के लिए बुलाया है। और मैं प्रोफेसी करता हूँ कि ये साल 2025 आपके लिए बरकतों का साल होगा। खुदावंद ने मेरे से आज की रात जो प्रॉमिस किया है वो यही था कि वो यूसुफ को अब उसके सब भाइयों से उसने ऊपर किया। दाऊद को उसके सब भाइयों से उसने ऊपर किया, क्योंकि ये लोग वो थे जिन्होंने परमेश्वर को आदर किया। जब कुछ नहीं था उस समय खुदा को आदर किया।
आज आप जब आदर करेंगे परमेश्वर द्वारा दिए गए अनुग्रह का, परमेश्वर के द्वारा दिए गए काम का, परमेश्वर के द्वारा दी गई सेवकाई का, आप जब आदर करेंगे, मैं कह रहा हूं चाहे आपको अच्छा गीत गाना आता है पर उसके बावजूद आपकी ड्यूटी जो है वो बाथरूम साफ करने की है, तो आप खुदा को थैंक्स करना और इस काम को विश्वास योग्यता के साथ करना। मैं बता रहा हूं जितने लोग आपके द्वारा बचेंगे उतने किसी पास्टर के द्वारा नहीं बचेंगे। परमेश्वर एक समय आएगा जब आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा। आज जो काम आपको दिया गया है उसको विश्वास योग्यता के साथ करना है। हालेलुया। वैल्यू करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जब आप उसकी वैल्यू करोगे तो परमेश्वर आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। उसने यूसुफ की वैल्यू को बढ़ा दिया, उसने दाऊद की वैल्यू को बढ़ा दिया। शैतान ने कितनी योजना बनाई यूसुफ की वैल्यू को और भी खत्म करने के लिए। गुलाम देश में था, गुलामी में था, उसके बावजूद और गुलामी में जेल में चला गया, पर उस जेल में भी वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। खुदाबंद आपको बढ़ाएगा। जो सेवा आपको दी गई है उसको विश्वास योग्यता से करें। मैं बता रहा हूं जो बरकतें आपकी लाइफ में सालों में आने वाली हैं वो महीनों में आते हुए दिखेंगी यीशु मसीह के नाम में। वो बरकतें जो जो लोगों को 20-20 साल में जाके मिलती हैं, 20 साल मेहनत करने के बाद मिलती हैं, वो 2-3 साल में आपकी लाइफ में होंगी यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।